क्या हो अगर भूगोल का एक मामूली सा एग्जाम पेपर सिर्फ हमारे ज्ञान को ही नहीं बल्कि दुनिया को देखने के हमारे नजरिए को ही बदल दे। आज हम ठीक यही करने वाले हैं। एक हाई स्कूल के क्वेश्चन पेपर को उठाएंगे और देखेंगे कि कैसे इसके सीधे साधे सवाल हमारे प्लैनेट के बड़े बड़े राज खोलते हैं। तो चलिए सीधे एक ऐसे सवाल से शुरू करते हैं जो शायद किसी को भी भूगोल की किताब में मिलने की उम्मीद नहीं होगी। च्युइंगम। हाँ, च्युइंगम किस पेड़ से बनता है? अब ये कोई मामूली जीके का सवाल नहीं है। ये सवाल हमें सीधा ग्लोबल ट्रेड, एग्रीकल्चर और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ता है। ये दिखाता है कि ज्योग्राफी हमारे चारों तरफ है, यहां तक कि हमारी जेब में रखी एक छोटी सी चीज में भी। तो ये जो एग्जाम पेपर है ना, ये असल में हमारी खोज का एक नक्शा है, एक ट्रेजर मैप। इसका हर सवाल एक सुराग की तरह है जो हमें दुनिया की उलझी हुई परतों को समझने में मदद करेगा। तो चलिए देखते हैं कि यह नक्शा हमें कहां कहां ले जाता है। ठीक है, तो हमारी यात्रा का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम भूगोल की कुछ बड़ी बहसों को समझेंगे, फिर देखेंगे कि हम इंसान इस ग्रह पर कैसे रहते हैं। उसके बाद खेतों से लेकर फैक्ट्रियों तक का सफर तय करेंगे, फिर जरा भारत पर करीब से नजर डालेंगे और आखिर में भविष्य के कुछ बड़े सवालों पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, और ये हमें सीधा ज्योग्राफी के सबसे बड़े, सबसे बुनियादी सवाल पर ले आता है। क्या हम सिर्फ अपने माहौल की कठपुतलियां हैं या हम अपनी दुनिया खुद बनाते हैं? ये वो बहस है जिस पर इस पूरे सब्जेक्ट की नींव टिकी हुई है। यहाँ ना दो बहुत दमदार आइडियाज आमने सामने खड़े हैं। एक तरफ है निश्चयवाद। इसका मानना है कि हमारा भाग्य, हमारी किस्मत, सब कुछ हमारे आसपास के पहाड़ और नदियां ही तय करती हैं। और दूसरी तरफ है संभववाद। ये कहता है कि देखो, पर्यावरण हमें ऑप्शन तो देता है, सीमाएं भी तय करता है, लेकिन आखिर में चुनना हमारे हाथ में है। और ये सिर्फ किताबों की बहस नहीं है, ये इस बात को समझने की कोशिश है कि हम इंसान के तौर पर असल में कितने काबिल हैं। तो ठीक है, अगर हम मानते हैं कि इंसान अपनी दुनिया बना सकता है, तो फिर चलिए देखते हैं कि हमने ये दुनिया बनाई कैसी है। हम कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं। अब हम फोकस करेंगे ज्योग्राफी के इंसानी पहलू पर, यानी हमारी आबादी पर। किसी भी जगह को समझने का एक बड़ा आसान तरीका है, बस ये देख लो कि वो जगह कितनी भरी हुई है। इसी को हम कहते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी या जनसंख्या घनत्व। मतलब एक स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में कितने लोग रहते हैं। ये सुनने में तो एक मामूली सा नंबर लगता है, पर यह अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी कहता है। अब जैसे 2011 के आंकड़ों को देखें तो भारत की एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी थी 382 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, इसको एक बेसलाइन मानकर चलिए। लेकिन एक बात याद रखिएगा, एवरेज या औसत चीजें अक्सर पूरी कहानी नहीं बताती। और अब जरा ये देखिए, बिहार में यही आंकड़ा उछलकर 1106 पर पहुंच जाता है। 1106! ये नेशनल एवरेज से लगभग 3 गुना ज्यादा है। सोचिए, एक ही देश के अंदर रिसोर्सेज पर, मौकों पर और जिंदगी पर कितना अलग अलग दबाव है। ये छोटा सा नंबर यही दिखाता है। तो सवाल यह है कि इन नंबर्स के पीछे की कहानी क्या है। ये एक सिंपल सा समीकरण है जिसे 3 बड़ी ताकतें चलाती हैं। पहला, जन्म, जो आबादी को बढ़ाता है। दूसरा, मृत्यु, जो उसे कम करती है। और तीसरा, माइग्रेशन, यानी लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना। बस इन्हीं 3 धागों से किसी भी आबादी की पूरी कहानी बुनी जाती है। लेकिन एक मिनट, क्या किसी देश की तरक्की को सिर्फ लोगों की गिनती से नापा जा सकता है? बिल्कुल नहीं। और इसीलिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी HDI इतना जरूरी हो जाता है। ये सिर्फ जीडीपी या पैसों से आगे जाकर देखता है। ये पूछता है, क्या लोग लंबी और सेहतमंद जिंदगी जी रहे हैं? क्या उन्हें अच्छी शिक्षा मिल रही है? मतलब ये डेवलपमेंट को एक इंसानी चेहरा देता है। अच्छा, तो जब लोग हेल्दी और पढ़े लिखे होते हैं तो वो क्या करते हैं? जाहिर है वो काम करते हैं, चीजें बनाते हैं, व्यापार करते हैं। और बस यही हमें हमारे अगले पड़ाव पर ले आता है, इकोनॉमी, जो किसी भी समाज का इंजन होती है। इकोनॉमी को ना एक 3 मंजिला बिल्डिंग की तरह सोचिए। ग्राउंड फ्लोर है प्राइमरी एक्टिविटी। यहां हम सीधे धरती से चीजें निकालते हैं, जैसे खेती करना या शिकार। फिर आता है फर्स्ट फ्लोर, सेकेंडरी एक्टिविटी। यहां हम उस कच्चे माल को काम की चीजों में बदलते हैं, जैसे टोकरी बनाना। और फिर है टॉप फ्लोर, टर्शरी एक्टिविटी। ये है सर्विसेज का सेक्टर, मतलब व्यापार, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह। ज्यादातर समाजों की तरक्की की कहानी इसी बिल्डिंग में एक एक फ्लोर ऊपर चढ़ने की कहानी है।
चलिए, अब तक हमने जितने भी बड़े बड़े आइडियाज की बात की है, पॉपुलेशन, डेवलपमेंट, इकोनॉमी, इन सबको एक साथ लाते हैं और इन्हें एक असली जगह पर लागू करके देखते हैं। इस एग्जाम पेपर के जरिए हम भारत की ज्योग्राफिकल प्रोफाइल को समझने की कोशिश करेंगे। इस पेपर का एक सवाल हमें सीधा इंडियन एग्रीकल्चर के दिल में ले जाता है और इसकी 3 सबसे बड़ी मुश्किलों को सामने रखता है। पहली, लो प्रोडक्टिविटी, मतलब जमीन से उतनी पैदावार नहीं हो पाती जितनी होनी चाहिए। दूसरी, छोटे छोटे और बिखरे हुए खेत, जिससे मॉडर्न खेती मुश्किल हो जाती है। और तीसरी, ऐसा मानसून जिस पर कोई भरोसा ही नहीं किया जा सकता। और ये सिर्फ किताब में लिखी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये करोड़ों किसानों के लिए रोज की सच्चाई है। लेकिन जहां मुश्किलें हैं वहीं भारत के पास जबरदस्त दौलत भी है। गंगा डेल्टा का गोल्डन फाइबर जूट हो, असम के दुनिया भर में मशहूर चाय के बागान हो, या फिर देश की सबसे पुरानी ऑयल फील्ड्स, ये सिर्फ चीजें नहीं हैं, ये भारत की मजबूत और डाइवर्स इकोनॉमी की नींव के पत्थर हैं। देखिए, किसी भी देश की तरक्की उसकी नसों पर टिकी होती है और ये नसें हैं उसका इंफ्रास्ट्रक्चर। ये पेपर हमें भारत के सफर के 3 बड़े माइलस्टोन्स की याद दिलाता है। 1853, जब रेलवे आई और उसने पूरे देश को एक धागे में पिरो दिया। 1911, जब पहली हवाई उड़ान ने दूरियों को समेट दिया। और 1948, जब एटॉमिक एनर्जी की तरफ कदम बढ़ाया गया, जिसने भविष्य को पावर देने का वादा किया। तो अब तक हमने काफी फैक्ट्स देखे, लेकिन ज्योग्राफी का असली मजा फैक्ट्स को रटने में नहीं है, बल्कि उन्हें आपस में जोड़ने और ये पूछने में है कि ऐसा क्यों है। तो चलिए, अब हम अपने आखिरी पड़ाव पे चलते हैं, जहां हम ज्योग्राफी की असली ताकत यानी एनालिसिस को देखेंगे। एग्जाम का जो आखिरी हिस्सा है ना, वो फैक्ट से आगे बढ़ जाता है। वो हमसे उन कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को समझने के लिए कहता है जो हमारी जिंदगियों को चलाते हैं। मतलब ज्योग्राफी सिर्फ ये याद करना नहीं है कि कौन सी नदी कहाँ है, बल्कि ये समझना है कि वो नदी वहाँ के लोगों को, वहाँ की इकोनॉमी को और यहाँ तक कि वहाँ की पॉलिटिक्स को कैसे असर करती है। ये इन उलझे हुए सिस्टम्स को समझने का नाम है। जैसे एग्जाम में एक सवाल पूछा गया है, डेवलपिंग देशों में गांव की क्या समस्याएं हैं। अब देखिए, ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई एक सीधा साधा जवाब हो ही नहीं सकता। इसका जवाब देने के लिए आपको एक इकोनॉमिस्ट की तरह भी सोचना होगा, एक सोशियोलॉजिस्ट की तरह भी, और एक एनवायरमेंटल साइंटिस्ट की तरह भी। आपको पानी की कमी, नौकरियों की किल्लत और बदलते समाज, इन सबको एक साथ जोड़कर देखना होगा। और सच कहूं तो यही आज की ज्योग्राफी की खूबसूरती भी है और चुनौती भी। तो देखा, एक मामूली से एग्जाम पेपर ने हमें कहां से कहां की सैर करा दी, बड़े बड़े आइडियाज की दुनिया से लेकर भारत के खेतों तक। ये हमें एक जरूरी बात सिखाता है कि ज्योग्राफी सिर्फ जवाबों का खेल नहीं है, बल्कि सही सवाल पूछने की कला है। हमारी दुनिया तेजी से बदल रही है और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल शायद यही है, वो अगला बड़ा ज्योग्राफिकल सवाल क्या होगा जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।